नमस्कार दोस्तों, आप सभी का टेस्ट योर जी की यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सब 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच घटित विभिन्न घटनाओं जो कि हमारे आने वाले विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे नए व्यूअर साथी हैं उस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिनसे उनको इस प्रकार के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जो हमारे पुराने व्यूअर साथी हैं वे वीडियो पर कमेंट और लाइक अवश्य करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक बढ़ा दिया गया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 30 नवंबर तक। ठीक है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार 30 नवंबर तक बढ़ा दिया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए यह घोषणा की थी। इस विस्तार से लगभग 90,000, ठीक है, 90,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त खर्च आएगा। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी परिवार के प्रत्येक सदस्य को 5 किलोग्राम मुफ्त में चावल या गेहूं तथा प्रत्येक परिवार को प्रति माह 1 किलोग्राम मुफ्त में चना प्रदान किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार ने किस अधिनियम के तहत चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, जिसे आईटी एक्ट 2000 कहा जाता है। ठीक है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के सेक्शन 69A के तहत केंद्र सरकार ने चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस मनाया जाता है। तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 30 जून को। ठीक है, 30 जून 1908 को। ठीक है, 30 जून 1908 को रूस की तुंगस्का नदी के पास एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। इस विस्फोट के प्रभाव को खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए इसी दिन को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोब्बा एंडरसोनी एक दुर्लभ तथा गंभीर रूप से लुप्त प्राय पौधे को हाल ही में पुनः किस स्थान पर देखा गया? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, सिक्किम हिमालय में। ठीक है, जो ग्लोब्बा एंडरसोनी है उसे हम डांसिंग गर्ल या डांसिंग लेडीज या स्वान फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह प्रजाति मुख्यतः तीस्ता नदी में ही पाई जाती है और तीस्ता नदी घाटी में ही पाई जाती है। जो तीस्ता नदी घाटी है उसमें सिक्किम हिमालय तथा दार्जिलिंग हिमालय पर्वत श्रृंखला शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना कब किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1977 में। ठीक है, 1977 में जो पुलिस की कार्यप्रणाली है, पुलिस की रोल है, वो पुलिस की जवाबदेही आदि में सुधार करने के लिए तथा उसके समझने के लिए 1977 में राष्ट्रीय पुलिस आयोग की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने नए वायरस G4 की खोज की है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है, चाइना के या चीन के शोधकर्ताओं ने G4 को स्वाइन फ्लू, जिसका नाम है H1N1, ठीक है, उन्होंने बताया कि जो ये G4 वायरस है वो स्वाइन फ्लू वायरस का ही एक प्रकार है जो 2009 में फैली महामारी का कारण था। G4 मनुष्यों को संक्रमित कर सकता है और इसमें भविष्य में महामारी उत्पन्न करने की भी क्षमता है। यह मूल रूप से जो है सुअरों में पाया जाने वाला एक वायरस है। G4 वायरस WHO द्वारा 2009 में महामारी घोषित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्न में से किस दिन राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 1 जुलाई को। 1 जुलाई को डॉक्टर विधान चंद्र राय के सम्मान में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 1991 में भारत सरकार द्वारा डॉक्टर दिवस की स्थापना की गई थी। ठीक है, जो डॉक्टर विधान चंद्र राय थे वह पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्य मंत्री थे। इन्हें 4 फरवरी 1961 को भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा। विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा एक्सेलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई थी। इसका मूल उद्देश्य है देश में वैज्ञानिक शोध की गति को तेज करना और विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार देता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 जो है वो मूल अधिकार के अंतर्गत समानता का अधिकार देता है। हाल ही में यह अनुच्छेद सेना में महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने के कारण जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था उसको हाल ही में केंद्र सरकार ने उस निर्णय को लागू किया, इसलिए यह अनुच्छेद बहुत ही चर्चा में रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में बुबोनिक प्लेग नामक बीमारी का पता चला है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चाइना में हाल ही में बुबोनिक प्लेग नामक बीमारी का पता चला है। यह बीमारी बुबोनिक प्लेग यर्सीनिया पेस्टिस, ठीक है, यर्सीनिया पेस्टिस नामक बैक्टीरिया के कारण होती है। यह संक्रमित जानवरों पशुओं से मनुष्यों में संक्रमित होता है। मध्यकाल में इसे काली मौत के नाम से भी जाना जाता था क्योंकि इससे यूरोप में बहुत से लोगों की जान चली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस समिति का संबंध पुलिस सुधार से है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी इनमें से सभी। रूबरो समिति 1998 में इसकी गठन किया गया था। पद्मनाभन समिति की 2000 में और मालिमा समिति की 2002 से 3 के मध्य गठित किया गया था। ये सभी समिति पुलिस सुधार से संबंधित हैं। हाल ही में कानपुर एनकाउंटर के कारण पुनः पुलिस सुधार से संबंधित जो क्वेश्चन थे या जो प्रश्न थे वो उठ खड़े हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आखिरी बार टिड्डी आपदा वर्ष कब देखी गई थी? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 1987 से 1989 के दौरान। ठीक है, हाल ही में खाद्य एवं कृषि संगठन FAO फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा भारत में टिड्डियों के हमले के खिलाफ हाई अलर्ट पर रहने का चेतावनी जारी किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा नातांज स्थल किस देश में स्थित है? तो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए ईरान में। हाल ही में ईरान में यूरेनियम समृद्धि करने के लिए भूमिगत अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी नातांज में आग लग गई। ठीक है, इससे ईरान का पहला पायलट ईंधन संवर्धन संयंत्र के रूप में भी जाना जाता है। तो जो चर्चा का कारण रहा कि इस न्यूक्लियर प्लांट में आग लग गई थी। ठीक है, इसलिए यह चर्चा में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अमेरिका का राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि 4 जुलाई 1776 को फिलाडेल्फिया कॉन्फ्रेंस में डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस मतलब स्वतंत्रता की घोषणा की गई थी। इसी कारण प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। ठीक है,
1 जुलाई को जीएसटी दिवस तथा राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 6 जुलाई को वर्ल्ड जूनोसिस डे मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चर्चा में रहा पॉलीक्रैक तकनीकी किससे संबंधित है? तो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन तरल ईंधन में परिवर्तित करने से। पॉलीक्रैक एक पेटेंट तकनीकी वाला संयंत्र है जो भारतीय रेलवे में पहला और देश में कुल मिलाकर चौथा है। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार के कचरे या जिसे हम बोलते हैं फीड स्टॉक को हाइड्रोकार्बन, तरल ईंधन, गैस, कार्बन और जल में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो ये मेनली में है कि इसका मेन यूज किया जाता है कि हम जो हमारा कचरा है, फीड स्टॉक है, उससे हम एनर्जी, ऊर्जा कैसे प्रोड्यूस करें, इसलिए ये तकनीक का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर थे वो समाप्त हुए। आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट अवश्य करें, जिससे इस प्रकार के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।